अमृता कालिंदी रे राजहंस केली कोरे। मैं इस कृष्ण के रूप में सबको ये संदेश दे रहा हूँ कि हम लोग को कृष्ण की प्राप्ति कर लेना चाहिए। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। मैं अभी भौतिक संसार में हूँ, मैं एक बहुत गिरा हुआ आत्मा हूँ, मुझे बस भगवान की कृपा चाहिए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। दो ऐसे बच्चे जो भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि खुद भगवान के स्वरूप में बन गए। हमारे साथ दोनों बच्चे हैं, एक बलराम बने हैं तो एक भगवान कृष्ण। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्य है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरांगा है। चैतन्य, आप बताइए आज भगवान कृष्ण के रूप में तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज तक मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आया हूँ और मैं हमेशा इस दिल्ली में भी जो इस्कॉन है वहाँ पर हमेशा मैं कृष्ण जी की भक्ति करता हूँ, वहाँ पर भी मैं कृष्ण बना हूँ बहुत बार, इसीलिए मुझे ये कृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय है। आप बताइए, आप बलराम बने हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं बचपन से भक्ति करते आ रहा हूँ। और इस्कॉन टेम्पल है, मैं वहाँ पे बहुत बार दर्शन किए और मैं बहुत बार कृष्ण भी बलराम भी बनाऊँ, कृष्ण भी बनाऊँ। आप बताइए, आपकी उम्र के बच्चे का अलग एक सपना होता है कि कोई डॉक्टर बनने की सोचता है, कोई इंजीनियर तो कोई कुछ। आप क्या बनना चाहेंगे? मेरा मन है कि मैं कथावाचक बनूंगा। कथावाचक इसलिए बनूंगा क्योंकि मुझे धर्म का प्रचार करना है, मुझे इस ब्रज को और बढ़ाना है, मुझे लोगों को बताना है कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे किया जाता है। अगर हम लोग इस भौतिक संसार में रहेंगे तो हमें किस किस कठिनाइयों की सामना करना होगा। अब इसकी कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? फिर मेरी अभी अच्छी तैयारी चल रही है। मैं अभी गुरुकुल में पढ़ता हूँ तो वहाँ पर हम लोग को अभी थोड़ा सा 9 चैप्टर, अभी पूरा 9 चैप्टर सिखाया है और फिर अभी 1-2 श्लोक का 5th चैप्टर किए आए हैं। क्या सिखाया है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन श्लोक के जरिए आप? हम लोग को सिखाया है 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपैतम अष्टामी प्रयतात्मना। इसका मतलब होता है, भगवान बोलते हैं अगर कोई भक्त मुझे फूल, पत्र, पुष्प, धन, संपत्ति, फूल, पौधे ये सब देता है तो मैं उसे अपने शरण में रख लेता हूँ। तो आप तो अब भगवान के रूप में ही नजर आ रहे हैं, तो आपके शरण में आ चुके हैं भगवान के में अब तो? मैं अभी भौतिक संसार में हूँ, मैं एक बहुत गिरा हुआ आत्मा हूँ, मुझे बस भगवान की कृपा चाहिए, इसीलिए मैं भगवान की सेवा करके धर्म का प्रचार करते हुए मैं इस कृष्ण के रूप में सबको ये संदेश दे रहा हूँ कि हम लोग को कृष्ण की प्राप्ति कर लेना चाहिए ताकि हम लोग इस भौतिक संसार के जन्म और मृत्यु के भाव से बच जाएं। आपके जैसे छोटे बच्चे वो तो कुछ अलग का सोच रहे हैं, आप जब इस तरीके की भक्ति करते हैं तो वो बच्चे आपसे कुछ बोलते हैं? हाँ, कोई कोई जो बच्चे जो इस भौतिक संसार में खो गए होते हैं वो लोग बोलते हैं तुम ऐसे चुटिया रखते हो, तुम ये बनते हो, वो बनते हो, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ। अब आप बताइए, आप क्या बनना चाहेंगे? मैं बनना चाहता हूँ कथावाचक, इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि भक्ति करो और स्वर्ग में जाओ ताकि तुम्हें मुक्ति मिले भगवान की। तो आप कब तक सीख पाएंगे? भागवत कब करेंगे? मैंने भागवत जब मैं 9-10 साल का हो जाऊंगा तब मैं भागवत कथा शुरू कर दूंगा। मैं कथा नहीं सीखूंगा उसे। आप दोनों की कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है? मेरी 9 साल है। आपकी? 8। आपकी 8, आपकी 9 साल। आप इतने सुंदर स्वरूप में बने हैं। तो किस क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 3rd में पढ़ता हूँ। आप 3री क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या क्या कुछ सीखा भक्ति के बारे में? मैंने सीखा है कि भक्ति करना बहुत मुश्किल है, पर जो भक्त होते हैं
उनके लिए मुश्किल नहीं होता, और जो इंसान होते हैं जिनको भक्ति पता नहीं है उनके लिए मुश्किल होती है। तो आप अपनी उम्र के बच्चों से और लोगों से क्या कहेंगे, कैसे भक्ति करनी चाहिए? भक्ति मतलब भगवान माला करना है, और सुबह सुबह उठना है, माला करना है, और भजन करने हैं, और भगवान के रस में खो जाना है। आप बताइए, आप तो खो चुकी हैं, आप इतने अच्छे स्वरूप में बलराम बने हैं, तो आप बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाथ में बांसुरी है, मस्तक पे मुकुट है, गले में माला है, तो क्या संदेश है आपका? इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान बोलते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने शरण में रखूँगा। अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकाल लूँगा, इससे तुम्हें मुक्त करवा दूँगा। तुम मेरे लिए एक सेवा करो कि तुम जितने भी ये भौतिक संसार में खोए हुए लोग हैं, इन लोग को मेरे पास बुलाओ। ये मेरा संदेश है तुम्हें। इसी तरीके का आप भी संदेश दे रहे हैं ये कपड़े पहन के? हाँ। और अब कोई भजन आप दोनों को याद है, कोई सुना सके एक अच्छा सा? हाँ। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अमृत कालिंदी रे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक माला तारा मध्ये हेमा पीठा अष्टदले बेशिता अष्टदले प्रधानना ईका ओरूपा तारा मध्ये रत्ना स्नाने बोसिया छे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। अब हम वृंदावन में इस पेड़ के नीचे हैं जहाँ भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की थी इस वृंदावन में। तो आप बताइए, क्या इस बांसुरी को लेकर आप कहना चाहेंगे? हाथ में बांसुरी, संदेश क्या देंगे आप लोगों को? क्या करना चाहिए वृंदावन में रहकर? लोगों को भक्ति करना चाहिए भगवान की, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। आज भी भगवान आते हैं अपने अच्छे स्वरूप में निधिवन में, पर वो आपको दिखेंगे नहीं अगर आप जाएंगे तो, क्योंकि आप गिरे हुए आत्मा है जैसे हम सब, तो हम लोग भगवान को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भगवान एक परमात्मा है, वो बहुत बहुत बड़े आत्मा है, वो हमारे स्वामी है, वो हमारे माँ है, वो हमारे सब कुछ है, तो हम लोग उनको नहीं देख सकते। और ये वृंदावन एक प्रेम की नगरी है जिनमें हमें भक्ति करना चाहिए, हम लोग को भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए उनके बारे में, ताकि हम लोग उनके पास वापस जा सके और हम लोग इस जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो सके। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये दोनों नन्हे बालक, एक की उम्र 8 साल है तो एक की 9 साल है, लेकिन ज्ञान इतना है कि इतना अलग इन्होंने संदेश दिया। एक ने बलराम बने तो एक कृष्ण, तो कृष्ण ने जो संदेश दिए थे द्वापर युग में, आज खुद उसके स्वरूप बनकर संदेश देते नजर आ रहे हैं। भले ही उम्र में छोटे हों लेकिन काम बहुत बड़े कर रहे हैं। राधे राधे।